अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे मुखातिब अक्सर वालिदैन ही होते हैं, ना कि आजकल के बच्चे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वालिदैन दीन पर अमल नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे नहीं करेंगे। अगर मैं खुद अमल नहीं करूँगी तो मैं अपनी बेटी से कैसे उम्मीद रखूँगी। हम हमेशा बच्चों को इल्ज़ाम देते हैं। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही, उनसे भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन आम तौर पर देखा गया है अगर माँ अमल नहीं करती तो बेटी भी अमल नहीं करेगी, ना ही बेटा और ना ही कोई और। तो सबसे पहले मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में हमारे बच्चों और हमारे बड़ों के दरमियान जब एक बहुत बड़ा खला है, एक बड़ा जनरेशन गैप है। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी आपको नहीं समझती? जो कुछ आप उसे कहती हैं वो उस पर अमल नहीं करती? ऐसा है? सबको लगता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि ये एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो आज हम जो भी बात करेंगे उसकी बुनियाद मेरे नज़रियात नहीं, ना ही मेरी माँ के नज़रियात और ना ही वो जो आपको आपकी माँ ने सिखाए। हमारी बातों की बुनियाद सिर्फ़ एक होगी और वो है अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नत। एक वाक़या याद आया और ये मजाक नहीं, सच्ची बात है। मेरे साथ हुआ कि ईद थी और मैं अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिसमें 16 से 18 घंटे मुझे काम करना पड़ता था और बहुत कम वक्त मिलता था सोने के लिए भी। तो सुबह ईद थी और एक रिवायत है कि आप ईद के लिए कुछ मीठा बनाया जाता है हर मुल्क में अपने अपने तरीके से। तो मेरी बहन मुझसे बात कर रही थी कि कल ईद है, तो मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ईद के लिए कुछ मीठा बना लिया? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुमने मीठा नहीं बनाया? मैंने कहा कौन सी हदीस है बुखारी की कि आज मुझे ज़रूर कल के लिए कुछ मीठा बनाना है? समझ रहे हैं? तो अपने तमाम फ़ैसले, अपने तमाम असूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाएं। माँ बेटी दोनों से कह रही हूँ, बेटी से इख्तिलाफ़ उस बात पर करें जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही हो। इसलिए नहीं कि आप जब जवान थीं तो आपके वालिदैन ने आपसे इख्तिलाफ़ किया था। मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे तो शादी करके चले जाना है दूसरे घर, फिर वो जाने और उसका अल्लाह वारिस। और यही हुक्म बेटी के लिए भी है। माँ बाप सामने हों या ना हों, एक बहुत ही मशहूर हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह शहरक से भी करीब है। शहरक से भी करीब। ऐसा नहीं कि माँ हमेशा साथ रहेगी, रोकेगी टोकेगी। अल्लाह देख रहा है जब आप अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ अकेले हैं। वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले रखें, ये बुनियाद है। तो जब माँ अपनी बेटी से कहे कि तुम गलत हो या बेटी अपनी माँ से कहे कि आप गलत हैं, तो इस इख्तिलाफ़ की बुनियाद क्या होनी चाहिए? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ याद रखें कि माँ कौन है। कौन है माँ? यहाँ मौजूद बच्चियाँ बताएंगी। जी बिल्कुल, वो औरत जिसने आपको ज़िंदगी दी। इस बात को दिल में बिठा लें। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते की बुनियाद सोशल मीडिया, यूट्यूब या टिकटॉक नहीं है। इस रिश्ते की बुनियाद है कि अल्लाह क्या कहता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। तो जब भी मैं अपनी माँ से बात करने लगूँ तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि ये वो औरत है जिसका मुझ पर किसी भी रिश्ते के बरक्स 3 गुना ज़्यादा हक है। ये वो औरत है जिसके बारे में अल्लाह पूछेगा कि क्या उसका हक अदा किया, उस औरत का हक अदा किया। यहाँ मौजूद कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वालिदा हयात हैं? बहुत नसीब वाले हैं आप। मैंने बहुत छोटी उम्र में उन्हें खो दिया था और बहुत मुश्किल है
कुछ भी ज़िंदगी में जो आप करना चाहें इसके बरक्स के आपकी वालदा ज़िंदा हों। अभी भी वक्त है, एक बार वो चली गई तो आप उन्हें वापस नहीं ला सकेंगे। दूसरी बात, बेटी कौन है? इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी ने क्या फरमाया, ख़ास तौर पर अपनी एक बेटी के लिए। ये बात सब बेटियों को पता होनी चाहिए कि कल को जब आपकी वालदा आपसे नाराज़ हों तो आप कह सकें कि नहीं अम्मी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये हुक्म दिया है। और वो क्या है? फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा, वो मुझे अज़ीज़ है। यही फरमाया उन्होंने अपनी बेटी के लिए। ये रिश्ता दो तरफ़ा है, माँ बेटी के लिए और बेटी माँ के लिए एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा है। और इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह का हुक्म है और रसूल की सुन्नत है। सुनी सुनाई बातें, रस्म व रिवाज नहीं, क्योंकि अक्सर रिवायात जज्बों को मार देती हैं। रिवाजों की वजह से, रस्मों की वजह से खूबसूरत रिश्ते को ख़राब मत करें।